मुर्गी बन जाओगे। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं। और फिर आप जब मुर्गी बनोगे और वो क्या बनेगा? काटने वाला। पहले आपने उसे काटा, फिर वो हमें आपको काटेगा। आप चाहते हो सब? आप कहोगे आचार्य वो किसने देखा है? यावत जीवे सुतम जीवे तृणम जंता जतम सुये धत्नी भूत सत्य त्रिपुरा जवनम सुता। जब तक जियो शांत जियो, किसने देखा है कि जो है स्वर्ग भी होता दुनिया में? स्वर्ग भी होता है, क्योंकि गीता भगवान ने क्या कहा? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर लो कि हम खड़िया झानी पड़ी पंथ निहार निहार, और जिघड़िया थाला बड़ा राम दुर्गा दिगुला। रावण बड़ा विद्वान है और उससे भी ज्यादा वो माँ दुर्गा का परम उपासक है। शक्ति की उपासना भी कई प्रकार से होती है। एक तो सात्विक भाव से हम उपासना करते हैं, एक तामसिक भाव से हम उपासना करते हैं। तो जो तामसिक उपासना करने वाले हैं वो बलि प्रदान पूजाया वर्णिकारे महोत्सवे, वो बलि जानकर किसकी चढ़ाते हैं? बकरवा की चढ़ाए देते हैं, अजा बलि दे देते हैं। तो उपासना वो भी करते हैं और उपासना हम भी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम नारियल की बलि चढ़ा देते हैं, कुमड़े की बलि डाल देते हैं, गन्ना डाल देते हैं, ये भी से साधुओं में डालते हैं। और वो कहीं भैंसा काट देंगे, कहीं कुछ करेंगे। ये संप्रवाह या जो काली महाकाली के भी जो और कई प्रकार से पूजा होती है, उसको हम क्या करता है? कई जगह जो है बकरे की बलि लगा करके फिर उसका प्रसाद बढ़ता है वहाँ। तो अब आप विचार करो कि जो क्या भगवती कभी किसी को कहेगी कि आप काटो मार जाएंगे, माँ तो नहीं कहती है। माँ के किसी बच्चे को आप काटोगे माँ खुश हो जाएगी? नहीं खुश हो सकती। इसलिए ध्यान रखो इन चीजों का। और ये नवरात्रि हमें शायद एक नई क्रांति लाए, और नवरात्रि आती है तो 9 दिन हम सब भूल जाते हैं। माँ का दिन है, माँ का दिन है ना? तो फिर ये जो सोचते हो आप नवरात्रि 9 दिन है, आप पूरा साल में जो आ रहे हो तो पूरा साल ही अगर आप समझ लोगे माँ का दिन है तो फिर ये बात ही नहीं होगी। रावण ने बोलकर बहुत बड़ा उपासक था। अब या बाप उसने शुरू संतों की पकड़ के मुड़िया जो है हवन कुंड में डाल देगा, ब्राह्मणों को मार के उनका घोड़ा फोड़ दे। जहां जहां राय ब्राह्मण संत मिलते उनके साथ वो अधर्म करने लगा। और अधर्म क्या किया? उसने सारे संतों का खून इकट्ठा करके एक पात्र में रख दिया और उसको जाकर जनकपुर में डाल दिया। वही जनकपुर में सीता मैया निकली उसी पात्र से चिपक, और वो सीता मैया किसकी अवतार है? लक्ष्मी के अवतार, भूमि के साथ। और जब आप लक्ष्मी को लेके आओगे तो मैंने उस दिन बताया था लक्ष्मी 2 तरीके की होती है, एक उल्लू वाली होती है, एक नारायण वाली होती है। तो उल्लू वाली लक्ष्मी तो बहुत बढ़िया होती है, वो तो आपको एरोप्लेन में घुमाएगी, बढ़िया कार में घूमोगे, जिसको जाओगे उस पैसे से। और जो नारायण वाली लक्ष्मी है उससे आप जाओगे माँ के दरबार में, भगवान की कथा सुनोगे, बुद्धि बनी रहेगी ना। और लेकिन अगर उल्लू वाली लक्ष्मी हुई तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धिनाश प्रणश्यति। और बुद्धि नाश हुआ तो नाश हो जाना सब कुछ संभव है। बुद्धि सब कुछ है, बुद्धि नहीं रहेगा, बुद्ध अवगमने, और भी तो बुद्धि नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। तब कुमति बसी विपरीता। रावण को समझाया आज जब रावण का अत्याचार बढ़ गया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जय हो भगवान भोलेनाथ की। माँ
जगदम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ बैठे हुए थे भगवान भोलेनाथ। प्रभु रावण का अत्याचार बढ़ गया है और इशारा समझावे भगवती को, कहो क्यों रावण भगवती का उदाहरण। रावण दुर्गा की उपासना करता था, भगवती की उपासना करता था। इससे कन्हैया के शंकर भगवान कहें कि दुर्गा से हो इसी का रूप में यही उसको संभाल रखी है। और दुर्गा मैया की कृपा थी रावण पर, वो रोज नवरात्रि तो करता ही था और एक करता था, प्रतिदिन दुर्गा हवन करता था, चामुंडा का हवन करता था। माँ दुर्गा पसंद थी उस पर, लंका पर कोई देवता का बस नहीं चलता था, क्यों माँ की कृपा। माँ से जब प्रार्थना की तुम साहा तुम सुधा तुम्हें सत्कारा प्रार्थना, तो मैया प्रसन्न हो गई। कहा रावण को मारना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मैं अपने हम कुछ बैठने मारूं। विश्ववृक्षम संवृत्य स्वयं से तुमतामृतम, अगर किसका वृक्ष भी लगाया जाए तो भी हम नहीं काट सकते हैं, काटेंगे वो भी लगेगा हमारा अपना बेटा है। अपना बेटा अगर गलत भी हो जाए तो क्या कहोगे, कुछ कहोगे नहीं कहोगे उसको। अगर वो कोई गलत कार्य करके आ जाए हमारा बेटा है ना, नहीं हमारा बेटा तो कभी नहीं सकता। तुरंत मानी हो गए उसकी कि जो तुम वो नहीं तो सरिवाता तू नहीं विद्युत मन पितु और माता। बालक को कुछ भी बोले, चाहे कुछ कर डाले, माँ बाप के लिए तो बहुत बढ़िया रहते हैं वो। और रावण ही तो माँ का पुत्री है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने कहा ना उत्तम कुल कुलनाथी, इतना बढ़िया कुल ब्राह्मण कुल, लेकिन काम वही मांस मदिरा का सेवन है, ब्राह्मणों के नाम पर कलंक बन गया। वेद पाठी ब्राह्मण। अरे एक चीज और समझ लो, ऐसे पतन हो जाए तो चलता है, लेकिन वेद पाठी का जब पतन होगा तो सीधे नाम पर ही होगा, कुछ नहीं हो सकता है। मैंने अपना कितने जीवन में देखे हैं पंडितों के बच्चे, टीचरों के बच्चे, दो कौम ऐसी है ना, एक शिक्षक और एक पंडित। शिक्षक भी जो शिक्षा देते हैं छात्रों को, उनको तनख्वाह नहीं है 10,000 रुपए, काम करेंगे 10 रुपए का। अब बच्चों पढ़ो पढ़ो आयु, अब बच्चा पढ़ना शुरू कर दिए और अपना बैठे कपड़ी मार रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। ये भी होता है। अब यहाँ का पता नहीं, यहाँ बड़ा वो है हमारे यहाँ तो ना प्राइमरी वाले टीचर कहते हैं, अरे सुना था अपने घर वाले मूंगफलिया के दाना ले आ या गन्ना तोड़ ले। ये टीचर का काम करो, तो फिर उनके बच्चे कैसे होंगे। इसमें फिर जब आप गलत करोगे दूसरों के बच्चे उनका तो आपके साथ क्या अच्छा होगा, विचार करो, नहीं हो सकता। इसलिए टीचर के बच्चे और पंडित के बच्चे कभी भी सुधरे नहीं होते हैं, बिगड़े होते हैं, उनकी औलाद बिगड़ी होती है। पंडित भी क्या करते हैं, पुजारी पूजा करे मन में राखे खाट, और मालपुआ अंदर करे जनाम से बांट दिया रामचंद्र की। पुजारी का काम क्या है, पूजा करेगा, मालपुआ को अंदर कर लेगा और चरणामृत क्या करेगा, बांट देगा जजमानों को चरणामृत, और अपने लिए बढ़िया बढ़िया घर भी बनाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरोहित का मतलब है जो हित करे। वास्तव में जजमान का जो हित कर सके वो पुरोहित है। हालांकि पुरोहित से कर्मवती बनना, वशिष्ठ जी ने कहा रामचरितमानस में कि पुरोहित धर्म अच्छी बात नहीं है, पंडिताई कोई अच्छी बात है। लोगों को लगता है पंडित जी तो क्या दक्षिणा पाते हैं। अरे वो दक्षिणा के साथ जो पाप बना देते हो वो पंडित लेके नहीं जाएंगे क्या। अगर धर्म मानने वाला व्यक्ति है तो आप जो देते हो उससे 10 गुना तो आप उस पर पाप चढ़ा देते हो। आप पंडित को क्या चाहिए, उसको बचाने के लिए गायत्री मंत्र साधना चाहिए ना, साधना पंडित को करनी नहीं है, तो वो फिर पाप कहाँ जाएगा। पंडित भोगेगा नहीं, पंडित भोगेगा तो पंडित के घर वाले भोगेंगे, घर वाले नहीं भोगे बच्चों पर असर पड़ेगा। इसलिए ये जो कर्म है इसको बड़े प्रेम से करना चाहिए। अगर जो काम मिला हुआ है
वो जो पूजा मिली हुई है, जो जाप मिला हुआ है, वो ढंग से करो। पंडित का मतलब अब रावण जैसा पंडित हो जाएगा तो फिर उसका नाम होना निश्चित है। पंडित ने अगर मांस मदिरा का सेवन शुरू कर दिया तो उसका तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि पंडित है और ये उल्टे काम कर रहा है, तो आप भी तो पंडित ही हो। दुनिया में जब सृष्टि हुई थी तो सब पंडित थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना। तो जब सब पंडित थे तो फिर पंडित की तो आप निंदा कर रहे हो, अपनी तरफ नहीं देख रहे हो। पंडित क्यों तो आपने दक्षिणा देने के बाद जैसे खरीद ऐसा लिया है, नहीं, खुद को भी देखो, जजमान को भी देखना चाहिए कि हम पंडित से फल ले रहे हैं, हम उससे कोई पाठ करा रहे हैं, कुछ जाप करा रहे हैं, तो खुद भी नियम से रहे। नहीं सारा कोई पंडित जी का जाप कर लेगा। अब पंडित ने जाप शुरू कर दिया, आप घर में शुरू किए मछलियां खाना, अब वो तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखो, अगर आप पंडित से कोई काम कराते हो तो स्वयं ही उतना जी होगा, तब जाके उसका फल मिलेगा। रावण अनुष्ठान को करता है, लेकिन वही बात राक्षसी वृत्ति कहाँ, तो जगी जाती है। तो एक दिन की बात है, भगवान ब्रह्मा ने उनको बताया, दुर्गा माँ ने कैसा करो विष्णु, तुम अवतार ले लो और मैं भी आप अपने अंश स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में अवतार लेती हूँ, फिर रावण का दोनों मिलकर विनाश करेंगे। शंकर भगवान ने कहा हम भी बंदर बन जाएंगे। तो शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में आए, विष्णु भगवान तो राम जी के रूप में आए और सीता मैया जो है लक्ष्मी का रूपा है। और लक्ष्मी के साथ नारायण की शादी हुई है और शादी के बाद तो आपको पता ही है वन आए हैं और वन में मारे मारे बेचारे बचे हैं। उसी समय बाद सुपर्णखा आ गई। सुपर्णखा ने कहा हमारे साथ शादी कर लो। अच्छा पर देखने के बाद लाल को समझ पड़ती ही है, कहने की तुम सब पुरुषन मोसम नारी यहाँ सहयोग विधि रचा विचारी। संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी नारायण हो और मैं नारायण न सही, लेकिन नाम को मैं भी रावण का करना चाहती हूँ। बहन भाई का नाश करना चाहती है, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को। रावण ने सुपर्णखा के आदमी को मार दिया था। आदमी समझते हैं पति, पति को आदमी बोलते हैं हमारे यहाँ। पति को मार दिया, अब जिसके पति को मार दोगे वो बहन भाई पर खुश रहेगी। उससे उसने संकल्प ले लिया था कि रावण का विनाश मेरे द्वारा होगा। आज रावण सुपर्णखा को मौका लग गया कि नारायण को मिल जाती हूँ, इसके साथ शादी कर लेती हूँ तो तुम पुरुष न मौसम रहा। लेकिन जब नारायण के पास गई तो नाक कान कट गए उनके। नाक कान कट गए, रावण को आके बताया तो रावण चला गया सीता का हरण करने के लिए। अब नारायण की लीला देखो, भगवान बैठे आनंद, एक बार कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम। एक दिन की बात है, भगवान राम ने चुन के माला बनाई है अपनी प्रिया के लिए। प्रेम देखो, राधेश्वरी राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम देखो और सीता मैया का राम के प्रति प्रेम देखो। और तो राम का भी फर्ज बनता है, तुम्हारा राम जी ने भैया भैया फूल चुने और चुनकर के एक माला बनाए के देवी के गले में डाल दी। अब जान फिर क्या कहना लगे, सुनो भूप्रिया रुचिर सुशीला मैं कछु करब चाहब लीला। हे देवी, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, मैं नौटंकी करना चाहता हूँ, मैं नाटक करना चाहता हूँ। तो सीता ने भाई करो तो आपको नाच किसी ने रोका है। भगवान राम कहने लगे देवी तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। शक्ति नहीं तो शक्तिमान भी नहीं। इकार निकाल दो तो सिर में सब रह जाता है, सब माने मुर्दा।
और इकार लगा है तो क्या हो गया, शिव हो गया। भवानी सतपाणी, आपके साथ शादी हुई तो ही आज शंकर जी शंकर हुए। संसार में रहने वाले चिता भस्म लेपो, चिता की भस्म का लेप करने वाले, पट करो दिशाओं का जिन्होंने वस्त्र धारण किया है। लेकिन हे माँ, जब आपके साथ शादी हो गई तो भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी सलग्नम, शिव भी सब है यदि उनके साथ मैया नहीं है। आप विचार करो, आपके साथ मैया है, जब मैया नहीं है तो हम भी सबके समान है। मैया क्या है, प्राण है। राधा को प्राण बताया गया है, इसलिए जब योगी लोग ध्यान करते हैं तो धारा होता है, धारा को राधा बनाते हैं, उल्टा ले जाते हैं। मूलाधार चक्र में माँ मैया राधा है और वहीं पर कन्हैया अपना रास लीला करते हैं। योगियों के रमण में, चित्तों में रमण करते हैं। राम ही भगवान रमण से योगनाथ में अपने राम, जो योगियों के चित्त में रमण करते हैं वो भगवान आज देवी देखने लगे। देवी हमारी एक इच्छा जागृत हो गई है, क्योंकि हमारा अवतार यहाँ जो है इसलिए हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं कि सुनो प्रिया प्रतु रुचिर सुशीला, मैं कछु करूं चाहव नरलीला। मैं नरलीला करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूं, कहा तुम ज्योत का स्वरूप हो। उन ज्योता वाली मैया की, ज्योता वाली मैया है आपको, इसलिए ज्योत में जाओ। कहाँ जाना है, ज्योत में। कि तुम पावक करो निवासा और जब लगी करो निशाचर, क्योंकि हमारा अवतार इसलिए हुआ है निशाचरों का नाश करने के लिए, रावण का नाश करने के लिए। इसलिए अब तुम क्या करो, अग्नि में चली जाओ। तो मैया कहाँ चली गई, अग्नि में चली गई। अग्नि में नहीं जाती तो लंका भस्म कैसे होती। दुर्गा की उपासना रावण करता था, भागवत भागवत में दुर्गा की उपासना करता था, बहुत ज्यादा उपासना करता था। तो तुम पारक करो निवासा और जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ तब तक आप अग्नि में चली जाओ। अब एक और घटना घट गई, अब उसको दुर्घटना कह लो या घटना कह लो। विंध्याचल पर्वत में जितने महात्मा थे सबके मन में काम का उदय हो गया। अब महात्माओं के मन में भी काम जागृत हो। क्या विचार किया उन्होंने कि चलो एक औरतिया बनवाए लेते हैं। विंध्य के वासी उदासी महा तपो नारी दुधारे। महाराज ये तो शादी ऐसी चीज है ना, जो खाए वो भी बचता है और जो न खाए वो भी बचता है। गुरुजी कहा करते थे हमारे, गुरुजी के लेक्चरों में कई जगह है, ये वो लड्डू है जो खाए वो भी बचता है, जो न खाए वो भी बचता है। विंध्य के वासी उदासी महा तपो नारी दुधारे। विंध्याचल के उन मुनियों के मन में ये बात जागृत किया, तपस्वी मुनि, तपोनिष्ठ, जिन्होंने सबके द्वारा ब्रह्म को भी सिद्ध कर लिया था, लेकिन उनके मन में भी क्या आया, चलो एक एक नारी होनी चाहिए। तपो नारी दुधारे, गोसाई का बात सुनते हैं। कहा दुधारे, दुखारे क्यों है भाई, लेकिन सुखारे भी हो गए, कैसे हो गए। का गौतमती तुलसी तो कथा भय मुनि वृंद सुधारे। अभी सुधारे थे बेचारे, वो सत्र लगा, सारे ऋषि मुनि इकट्ठे बैठे थे, विचार कर रहे थे, दुखी हो गए, हमें अपनी अपनी कन्या देगा, कौन देगा बुढ़ापे पर।
अवस्था जब ज्यादा हो जाती है तो लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है। अवस्था कम है तो कोई भी दे देगा। अब अवस्था हो गई ज्यादा तो हम लड़कियों ने सोचा कि अब कौन देगा लड़की, और लेना भी नहीं चाहे। हम ध्यान देवी विद्या जड़े भोजन विषम सलादृत्य वृद्धे तरुणीतम। नीति कहती अगर आप विद्या का अभ्यास नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी, विष हो जाएगी, विषतुल्य विद्या हो जाती है। अजीर्णे भोजनम, रोटी खानी तो अब पति भैया रोटी बनाया नहीं बढ़िया तो खाई के लिए 5 थे, अब पेटवा फूला। अजीर्णे भोजनम और विषम सभा दरिद्रस्य, और दरिद्र आदमी सभा में आ जाए शुरू कर देते हैं, और वही बढ़िया कपड़ा पहना हो, माले गाले हो, है ना, सोने पहने हो तो लोग कहेंगे हाँ महाराज कहाँ वृद्ध व्यक्ति को तरुणी मिल जाएगी, हो जाएगी। दशरथ को केकई मिल गई तो विषय हो गई। तापस वेश विदेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। क्या कहती है, सुनो प्राण प्रिय की भावत गीता, वे हुए कबर भरत जी का। अब भरत जी का तो ठीक है, लेकिन तापस वेश विदेश उदासी। दशरथ विचारे करते तो क्या करते, क्योंकि विश्व को तो बचाना नहीं था। इसलिए अवस्था के अनुसार सब कुछ ठीक रहता है। आज ऋषियों के मन में काम उदय हुआ। विंध्य के बासी उदासी महा तपो बिनु नारी तुसारे, गौतम दिय तरी तुलसी स्वतहा भय मुनि वृंद सुधारे। सुखी हो गए, चर्चा कर रहे थे तो एक ने महात्मा ने कह दिया अरे भगवान के पैरों में जादू है, चलो एक एक औरतिया बनवाए लेते हैं कि हो शिला सब चंद्रमुखी, करुणा करके कानन पगुधारे। पगुधारे अपने अपने चरण भगवान की पर्ण झुकी के पास ले आए। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे तो कहा घर से निकलो, ते कहाँ जा रहे हो? कहा अंदर भगवान विराजमान है, कहा में मिलना है। लक्ष्मण जी अंदर गए, भगवान ने कहा लक्ष्मण जी समय, कहा प्रभु ऐसी बातें फंस गई है, बहुत से ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा ऋषियों को इस समय मिलने की क्या जरूरत है? तो भगवान निकले, ऋषियों से पूछा बताओ महाराज क्या प्रॉब्लम है आपको? कहा तो महाराज प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बताओ तो? कि महाराज हम तो राम राम करते हैं, अब फिर ना कंदमूल छीलना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, चौका करना पड़ता है, बर्तन करने पड़ते हैं, बताओ उतना झमेला, उतना संतोष में ना मारा तो फिर कहा एक स्त्री होगी तो वो चौका बर्तन करेगी, रोटियां बनाएगी, चौरैया बनाएगी, और हम बैठ के राम करेंगे। वो नाम का लाल की भगवान ने कहा तो हम क्या करें? कहा ऐसा करो एक स्त्री बना दो आप। काम कैसे बना देंगे? काम को मशीन है, काम मशीन हो कि तरन्यूनी धरनी हुई जाई, और बाट परे बोलिना बुलाई। केवल आपको बैठा नहीं रहा था नैया के अंदर, क्योंकि आपकी पैरों में क्या था? जादू है। आपने अहिल्या का उद्धार किया है। हाँ तो महाराज उसके लिए कहा पत्थर हम देखो एक लाए हैं सब, कोई खिलाफ कहा कोई काला है उसको गोली मिल जाएगी। कहा महाराज जिसको लाल चाहिए वो लाल पत्थर लाया है, जिसको काली चाहिए वो काला पत्थर लाया है, और जिसको गोली चाहिए वो सफेद पत्थर लाया है। बस आप चरण छुआ। भगवान ने कहा इतने ऋषि एकदम ये शादी-शुदा क्या विचार बना लिए? तो जैसे महाराज उन्होंने एक विचार बनाया कि चलो सुनो देव रघुवीर कृपाला। आज भगवान ने उनको कहा ऋषियों ऐसा है इस समय मैं जावन दुकान में बैठा हूँ, आप थोड़े दिनों के बाद आना, नवरात्रि का व्रत चल रहा है और हम व्रत में बैठे हैं, माँ भगवती रामा जगदम्बा की बात।
तो ऋषि चले ऋषियों को लगा चलो कोई बात नहीं, 9 दिन बाद आएगी। जैसे आप लोग सोचते हो चलो 9 दिन के बाद तो नंबर लग ही जाएगा, वो नाम में लगी। अब 9 दिन के बाद लगे कोई बात नहीं, 9 दिन महाराज जी स्वामी जी 9 दिन बचत कर लेंगे। ऋषि चले गए, भगवान ने देवी को कहा देवी आप अग्नि में बात करो, क्योंकि इस समय हम नर लीला करने जा रहे हैं। तो देवी तो अग्नि में चली गई, ज्योत में चली गई, ज्योत रूपा जगदम्बा दुर्गा उसके अंदर चली गई। भगवान राम ने लीला होती, विष्णु लीला बोलते हैं, तो विष्णु माया भगवती या सुनो मंदिर इन सब तो पापे निंदिता सवासा समर्पेन भया। अग्नि में गई मैया और इधर राम भगवान सीता का हरण हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि जब जैसे ही अग्नि में गई नकली सीता बनी वैसे ही मारी जा गया था। कथा तो आपको पता ही था। अब जैसे ही देखा तो सुनहु देव रघुवीर कृपाला और वही मृग गई अति सुंदर साला। विचार करो, जो सीता सुख सुविधाएं छोड़ के चली आई, जो राज्य की खाटवाट छोड़ के चली आई, जो वक्त की कारें छोड़ के चली आई, वो सीता सोने के व्रत को देख करके आश्चर्य हो गई। तुलसी जब भगवत पिता तैसी मिले सहाय आप आगे दान देता है। कंचन व्रत होता नहीं है, लेकिन सीता ने कहा देव सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग कई अति सुंदर काला सत्य संध कर बध करेही आनहु जन्म का भगवान माने कैसे? क्योंकि सीता जी ने आज कुछ माना ही नहीं भगवान। शादी के बाद पति से पत्नी मानती है, जिसको बोलते हैं हनीमून के समय कुछ मानते हैं, गिफ्ट पति दिया करता है पत्नियों को। आज भगवान सोच रहे हैं कि हमारी देवी ने आज तक कुछ नहीं माना और आज ये मांग रही है, और ऐसी कुछ मांग रही है जो संभव ही नहीं है, क्यों सोने का व्रत नहीं होता। तो भगवान ने पहली बार मांगा कोई चीज सीता जी ने राम की न दे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो झट भगवान तैयार हो उस मृग को बधने के लिए, और मृग को बधने के लिए गए तो उसने अपनी वही लीला शुरू की, लक्ष्मण लक्ष्मण सुख लेना है। तो लक्ष्मण का नाम लिया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण को कहा जाओ तुम्हारे रोग पर संकट है। लक्ष्मण कहते वो तो त्रिलोक विजयी है, उन पर संकट की सीता। सीता जी ने थोड़े टॉन्ट मारे, देवर भाभी का झगड़ा मशहूर होता है ना, भाभी पूछो कहते, और देवर की लक्ष्मण जैसा देवर तो नहीं कर सकता, झट से महाराज चले गए लक्ष्मण भैया गए। और इधर रावण आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुर्गा ने साथ छोड़ दिया। देखो नवरात्रि का व्रत करने के बाद भी अगर बुद्धि आपकी भ्रष्ट होती है, इसलिए कहते हैं कि नवरात्रि 9 दिन न समझो, इसको 12 नवरात्रि समझो। 12 महीना नवरात्रि है हमारे, तब आपका कल्याण होगा। अगर आप सोचो कि 9 दिन आपने दुर्गा की उपासना कर दी और 10वें दिन भंडारा कर दिया, तो उसके बाद कहोगे दुर्गा भैया पर प्रसन्न हो जाएगी, दुर्गा की कृपा हमको मिलेगी, नहीं मिल सकती। कुछ तो बचाओ महाराज, क्या बचाना है वो बताने की जरूरत नहीं है। जिनके आचरण सवानी, अब कोई आचरण बताऊंगा नहीं तो कई लोग नाराज हो जाएंगे। तो हमें नाराज थोड़ा करना लोगों को, हमें तो प्रसन्न करना है। पर हम ये भी नहीं कह सकते कि आप वो सब करो जो रावण करता था। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और सीता का अपहरण करने के बाद जो दो वाटिकाओं में ले लिया, तो कहता है कि तुम्हें मैं पटरानी बनाऊंगा। देखिए वैसे वो किस लिए ले गया था, वो अपनी मूर्ति के लिए ले गया था। उसको पता चल गया था हर दूसरा मौसम बलवंता तुम्हें तुम्हारे बिनु बलवंता, कि जब एक अकेला ने उन वीरों को मार दिया तो मालूम ये होता नारायण ने अवतार किया।
वो समझ गया था कि भगवान नारायण ने अवतार ले लिया है। और वो ज्योति तो था, ज्योति इतना ज्यादा देखते हैं, जब देखे मंगल राव अपना भाई न देखें, पर रावण त्रिकाल के भाव, उसने तो अपनी मौत देख ली थी, उसको पता था कि नारायण में मारेंगे, तो महाराज ले आया सीता को उठा करके, क्योंकि जब तक आप लक्ष्मी को नहीं उठाओगे नारायण नारायण नहीं होता है। अब लक्ष्मी अभी किसी घरवाली चली जाए तो घरवाला मारा मारा फिरेगा इधर उधर। अब आप विचार करो, हम लोग लक्ष्मी का कितना चिंतन करते हैं, क्यों हमारे जी लक्ष्मी का चिंतन करते हैं, इसलिए हम किसकी चिंतन करते हैं, पराई औरत है तो है लक्ष्मी, आप नारायण की औरत है, तो अब लक्ष्मी का चिंतन आप इसलिए कहते हैं नारायण के साथ लक्ष्मी का चिंतन करो। उल्लू वाली लक्ष्मी का चिंतन करोगे 12 बजे रात को आएगी और सुबह निकल जाएगी। अगर आपको 12 महीने रखनी है तो ये नवरात्रि में आप सौगंध लो कि हम नवरात्रि को 12 महीना नवरात्रि मनाएंगे। ये नवरात्रि नहीं मनाएंगे कि 9 दिन नवरत्ना आए और उसके बाद सवरत्ना आए। रावण नहीं बनना है, राम बन जाओ। राम बनने के बाद उत्साह होगा। अब देखो लीला शंकर जी की शुरू हुई। अभी दुर्गा ने साथ नहीं छोड़ा, राम सीता लगी हुई है, वही चल रहा है जयंती मंगला भद्रकाली पालनी दुर्गा स्वाहा रात्रि स्वाहा नमस्ते, और प्रार्थना करता है तो लगा हुआ है और प्रार्थना भी कर लेता है। तो मैया हम भी प्रार्थना कर लेते हैं, इधर रावण भी कर रहा है और हम भी करेंगे। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जगाती है।
सीता जी का हरण हो गया तो ऋषियों ने सोचा जब लक्ष्मण जैसा देखने वाला पहरेदार और सीता का हरण हो गया तो हम तो माला लिए बैठे रहेंगे तो भाई कोई दूसरा ले जाएगा। तो ऋषियों ने अपना विचार कैंसिल कर दिया, सीट कैंसिल। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में आप इधर लीला देखो, रावण का दिव्य स्वरूप है और शंकर जी ने भी कहा था मैं बंदर बन के आऊंगा। तो शंकर भगवान पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? उसको वाटिका। वो कौन वाटिका थी? अशोक वाटिका। अब देखो नाम तो अशोक वाटिका और शोक वहां बहुत ज्यादा। शोक माने दुख और दुखी है प्रणाली, शोक प्रणाली लेके आया था रावण, वहां रखा था। सिर्फ एक वहां पर कृष्ण का नाम राक्षसीएगा, रामचरण रति गुण विशेषा। हनुमान जी पहले तो एकदम नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जामवंत ने कहा जामवंत के बदल तो आए कोई हनुमंत भाई तो महाराज कहने लगे सर्वदा की मोही पर तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। और जब लगिया किसी सही देखी और होई काज मुनि भरत देखी तो कई नाई सवनी था चले हृदय ही हरि रघुना था। हनुमान जी ने अपने हृदय में राम जी को रख लिया, क्योंकि भगवान भोले बाबा तो हर समय राम जी को अपने हृदय में रखते हैं। राम राम तब सुमिरन लागे और जाने सती जगत पति जागे। तो राम नाम का सुमिरन भगवान का चलता रहता है और हृदय में हनुमान जी ने राम जी को रख लिया। अब हृदय में रख के जो चले हैं तो कोई बाधा है तो वो बाधा भी पार करनी हो। आगे जब चले हैं महापरेश सुरसा थी, सुरसा नाम अहिम गए माता बटे न्याय कही सही माता। तो खड़ी हो गई तो आपने कहा कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी लल्ला। हनुमान जी ने कहा भैया ठाकुर जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक समस्या ये है, मेरी फ्लाइट है अशोक वाटिका की। मैं जो है जब तक भगवान का काम नहीं करूंगा तब तक हमारा चैन नहीं है, इसलिए हमें अपना काम कर ले, मेरे उसके बाद हमें खाएगी। राम काज करी फिर मैया सीता गए सुनी सुनाओ। वो कहने लगी ना नहीं चलेगा, हम तो पागल समझ रहा आपको। भगवान ने झट से छोटा सा रूप धारण कर लिया, मस्तक समान रूप कपिल है। अब छोटा सा रूप बनाया, अतिलक रूप भवन कीना। अब वो तो पढ़ाती चली जा रही थी। सत जो जग से ही आनंद कीना। सत जोजन का मतलब है 400 कोस। 400 कोस एक वजन में 400 होता है। सत जो जग से ही आनंद कीना तो अतिलक रूप भवन कीना। क्यों किया? क्योंकि भगवान हनुमान जी कहते हैं
बुद्धिमताम बलिष्ठम। अब जब तीसरी उंगली से काम चले तो टेढ़ी उंगली करनी जरूरी है। हनुमान जी ने सोचा इससे लड़ने में क्या फायदा है, तो आज झटते वो छोटा रूप बना के बाहर आ गए। बैगन कई त्रिपुनी बाहर आवा अवमाना विदाता ही सुनावा। तो भी कहती है जाओ राम काज तुम करियो। जब भी जाओ तो माटी को योग माया थी वो, उसने आशीर्वाद दे दिया, जाओ आपका कार्य हो जाएगा। राम काज तुम करियो तुम बल बुद्धि निधान। आज दे गई तो घर से चले वो हनुमान। अब शंकर बोले बाबा चलिए हनुमान जी के देश में। आगे चले तो लंकिनी मिल गई। नाम लंकिनी अब हमने कहा आप लोग जब भी कोई काम करते हो तो एक तो अच्छी चीज सामने आती है, एक बुरी चीज भी सामने आ जाती है। आपकी वृत्ति रोकती भी है। और लंकिनी ने भी रोका हनुमान जी को। कहा जा रहा है? हनुमान जी ने कहा मेरे को भगवान का काम करना है। नाम लंकिनी एक सोचे मौत की जिंदगी। तो महाराज हनुमान जी ने एक मुस्का मारी। अब तो उसके फोन निकल रहे। कौन संभाले पीछो लंका जोई पान कर विनय सुगंधा कि जब राम नहीं ब्रह्मवल दीना चलत लंकिका मुंशीना। विकल हो चुके कभी के मारे सब जाने निर्जर संधाए। अब लंका में गए तो देखा रावण जगदगा सर्जनी मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा भागवा धात्री भगवान शंकर जी को गुस्सा आया। भगवती को कहा देवी हमने इसलिए यहाँ अवतार किया है भगवान राम का काम करने के लिए। तुम इतना साथ छोड़ दो रावण का, क्योंकि मुझे लंका जलानी है। और जब तक तुम साथ नहीं छोड़ोगी मैं लंका नहीं जला पाऊंगा। मेरे को तो भगवान राम का काम करना है। तो दुर्गा ने मान लो और पति की आज्ञा थी तो दुर्गा रुकेगी तो कैसे। तो मैया ने से वहां से रावण का साथ छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा छोड़ के चली गई तो रावण की दुर्गति हो गई। क्यों हो गई? रावण भी तो विद्वान था, वेद पाठी था। इसलिए हम ये प्रण करें इन नवरात्रियों में कि हमें नवदिन नवरात्र नहीं मनाना है, हमें 12 मास नवरात्रि मनानी है। कितने मास मनानी है? 12 महीने। 12 महीने होते हैं, 365 दिन नवरात्रि है हमारी। 365 दिन हमें नियम धारण करना है और भगवती प्रार्थना का रोज ध्यान करना है। रोज हमें उनकी प्रार्थना करनी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। और इन जब आप ऐसा करोगे तो जैसे रावण का उद्धार हो गया, क्योंकि दुर्गा ने साथ छोड़ दिया था, राम ने रावण को मार दिया। और आप भी विचार कर लो अगर हमें रावण गति लानी है तो भगवती हमारा भी साथ छोड़ देगी 9 दिन के बाद। ये नहीं सोच लेना कि हमने 9 दिन तपस्या कर ली और उसके बाद जो है हम रावण गति बनाएंगे तो माँ हमारा साथ देगी नहीं देगी, आपका भी साथ छोड़ देगी। जैसे रावण का भगवती दुर्गा ने साथ छोड़ दिया। अब आप विचार करो और मंथन करो और 9 दिन को 365 दिन आप लोग नवरात्रि बनाओ। भगवती आपके जो है खूब धन भी देगी, बल भी देगी और साथ साथ बुद्धि भी देगी। खूब आगे बढ़ोगे और तब बढ़ोगे जब आप राम बन जाओगे, रावण बन कर नहीं है ना। तो 9 दिन के बाद राम बनोगे, रावण कोई भी नहीं बनेगा। और नवरात्रि 365 दिन आपके जीवन में रहे, मैं भगवती से ये प्रार्थना करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं अपने स्वामी जी का, जिन्होंने हमें ये मौका यहाँ पर बोलने के लिए दिया है। और इससे शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे।